हाँ तो बच्चा पार्टी, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग एकदम शानदार, मस्त और झकास होंगे। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग जो बात करने वाले, जो हमने जो स्टार्ट करी थी सीरीज जेट 2025 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ रिलेटिव मोशन। बेटा ये वैसे कि चैप्टर नहीं है, पढ़ाया उसी के अंदर जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, लेकिन मैंने इसको अलग से बताया है, अलग से चैप्टर डाल के मैंने इसकी सीरीज़ बनाई है। तो बेटा इसके ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 3 क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। और तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बोला गया है बच्चों, वो बोला गया है कि 2 कार्स P and Q आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ऑफ कार P इंक्रीज लीनियरली विद टाइम, और car Q move with constant acceleration. Both cars cross each other at time t is equal to 0. For the first time, the maximum possible number of crossing. और यहाँ पे ये भी है कि including the crossing at t is equal to 0. t is equal to 0 पर वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करके चलना है। तो बेटा अच्छा खासा सवाल है, सोचने वाला सवाल है, थोड़ा मैथमेटिक्स है इसके अंदर। आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। मान लीजिए एक कार है हमारे पास, उस कार, वो कौन सी कार है? कार P है, और दूसरी कार कौन सी? Q कार है। तो कार P और कार Q एक रोड पे चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो मान लीजिए इसके पास इसकी स्पीड मैंने बोल दी कितनी है, u1। कार Q के पास इसकी स्पीड कितनी है, u2। और बोला गया कार P का जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। इट मींस मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ कार P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू टाइम। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद बोला गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ कार क्यू इज कांस्टेंट। तो बेटा मैं इसको ए ही लिख देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि देखो रिलेटिव मोशन का है, आप को समझने के लिए कि आप कैसे पहचानेंगे रिलेटिव। जब भी दो बॉडीज आप मूव करती हैं तो वहाँ समझ जाना कि अब रिलेटिव मोशन का सवाल है। तो ऐसा कुछ हो गया बेटा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन का सब भी सवाल आता है तो हम यहाँ पे किसी के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे का मोशन देख रहे होते हैं, इतना ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे कार P के रेस्पेक्ट में कार Q का मोशन देख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, कार P के रेस्पेक्ट में कार Q का मोशन देख रहा हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू P, मान वो कितना हो जाएगा बेटा? Q की वेलोसिटी P के रेस्पेक्ट में, तो मैं लिख सकता हूँ इसको u2 माइनस u1। बेटा इस क्वेश्चन में आपको ये भी नहीं बोला गया है कि कौन सी स्पीड ज़्यादा है, u1 ज़्यादा है कि u2। तो आप कोई से भी स्पीड को ज़्यादा कम मान सकते हैं। ठीक है। तो Q की स्पीड P के रेस्पेक्ट में u2 माइनस u1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके अलावा और एक्सेलरेशन की बात करूँ, एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ किसका, Q का एक्सेलरेशन P के रेस्पेक्ट में, वो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? वो हो जाएगा a माइनस के इंटू टी हो जाएगा। अब बेटा यहाँ आप चाहो तो न्यूटन की इक्वेशन लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो ये एक्सेलरेशन ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू P, इट मीन्स रिलेटिव एक्सेलरेशन है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। इट मीन्स यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे न्यूटन की इक्वेशन नहीं लगा सकते। तो क्या करें? तो एक्सेलरेशन ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू P को मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ, और इस रिलेटिव एक्सेलरेशन को हम इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करना चाहेंगे। तो इस रिलेटिव एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ dv रिलेटिव अपॉन dt इज इक्वल टू a माइनस के टी। राइट बच्चों। तो यहाँ पर dv मेरे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा? a माइनस के टी इंटू टाइम dt। दोनों साइड का इंटीग्रेशन करूँगा तो v इज इक्वल टू मेरे बच्चे कितना आएगा? a माइनस के टी dt, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, dv है यहाँ पे इंटीग्रेशन। मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 पर जो कार की स्पीड है उसको मैं कितना मान के चल रहा हूँ? मान लीजिए ये u है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है ना बेटा, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी u2 माइनस u1 को मैंने u मान लिया। तो आप चाहो तो u2 माइनस u1 भी लिख सकते हो आप, है ना। अब u2 अब और u1 माइनस u2 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि u2 बड़ा है और u1 छोटा है। तो यहाँ पे मैंने इसको u2 माइनस u1 को u लिख दिया। किसी टाइम t पर इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी मान लीजिए वो कितनी मान ली मैंने? v मान ली। ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू a t माइनस k इंटू टी स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे वेलोसिटी v कितनी आ गया बच्चों? u
प्लस ए इंटू टी माइनस के टी स्क्वायर बाई 2। ये ध्यान रखिएगा जो वेलोसिटी है कौन सी है, रिलेटिव वेलोसिटी है। क्या आप, आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। फिर उसके बाद मैं रिलेटिव वेलोसिटी को बेटा और लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी को लिख सकता हूँ मैं डी एस रिलेटिव अपॉन डी टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी माइनस के टी स्क्वायर बाई 2। ये डी टी उधर चले जाएगा तो मेरे पास डी एस रिलेटिव जो आया, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किसका, क्यू का, किसके रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, पी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा u प्लस ए इंटू टी माइनस के टी स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा बच्चों कितना, डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे आप लोग, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे। जैसे आपने दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाया तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पर उसका देखो वो क्रॉस कर रही है, t इज इक्वल टू 0 पे क्रॉस कर रही है। मान लीजिए ये आपका कार p है और ये आपका कार q है, p के रेस्पेक्ट में बात कर रहे तो इसको रेस्ट पे लगाओ, तो ये q जब इसको क्रॉस कर रहा होगा तो बेटा इनका रिलेटिव माने कि इनका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0। और जब दूसरी बार ये मतलब जब भी ये दूसरी बार क्रॉस कर रहा हो, जब भी क्रॉस कर रहा होगा तो इनका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 और t इज इक्वल टू 0 पे था, और जब वापस कुछ करेगा, मतलब कुछ क्या मतलब कहने का मतलब वापस ये अगर क्रॉस करेगा तब भी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, 0। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 तो होने वाला है। ठीक है, किसी टाइम t पर। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन तैयार होकर के मिली है बच्चों, वो कितनी मिली है, u0 इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 माइनस के टी क्यूब अपॉन 6। बेटा ये इक्वेशन आपको मिली है, तो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है ये, मतलब टी की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, 3। टी की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, 3। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो दोनों गाड़ियां हैं कार पी एंड कार क्यू एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस कर रही होंगी, 3 बार क्रॉस कर रही होंगी। कितनी बार क्रॉस कर रही होंगी बेटा, 3 बार क्रॉस कर रही होंगी। इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो तरीका क्या है, केस 1 एंड केस 2 मान करके। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक ये सवाल समझ में आया होगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 27 किलोमीटर पर आवर। नाउ दिस बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम। ठीक है, बोट ये मान लीजिए आपकी एक बोट है बेटा, ये आपकी एक बोट है। ये बोट जो है आगे की स्टिल वाटर यानी कि बोट की स्पीड रिवर के रेस्पेक्ट में आपको दे रखी है 27 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम में मतलब यहाँ पर रिवर की स्पीड भी दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये रिवर की स्पीड भी कितनी दे रखी है, 9 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा मैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर को लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट को मैं लिख सकता हूँ वी बी आर प्लस वी आर। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम हो रही है, तो आप समझ जाएं कि दोनों की वेलोसिटी जुड़ने वाली है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोट की स्पीड का। तो जैसे कि जुड़ जाएंगे मेरे बच्चे, तो वी बी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 9 + 27 दैट इज योर 36 किलोमीटर पर आवर। और अगर इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करूँ तो ये हो जाएगा कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बोट की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड। और उसमें सवाल में क्या बोला है, उसमें एक आदमी है, अ मैन इन द बोट थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए ये यहाँ से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है मेरे बच्चे, कितनी स्पीड से फेंका गया है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है। आपकी बोट तो आगे जा ही रही है और बॉल की स्पीड जो है ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड है। आपको पता है ऑब्जेक्ट की स्पीड डिपेंड ऑन दी ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट की स्पीड डिपेंड्स ऑन दी ऑब्जर्वर। तो ऊपर तो ऑब्जर्वर ने है ना, मतलब ऑब्जर्वर कहने का मतलब है जो इंसान की वेलोसिटी होगी, जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। अब यहाँ पे मैं किनारे पे खड़े हुए ऑब्जर्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोट पे खड़े हुए आदमी की बात कर रहा हूँ। तो बोट में खड़े हुए आदमी इसको 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर तो फेंक रहा है, लेकिन जो स्पीड बोट की है वही स्पीड किसकी है, मैन की। तो जो स्पीड मैन की है वही स्पीड किसके पास हो जाएगी, बॉल के पास आ जाएगी। तो बोट आपकी आगे की तरफ जा रही है,
10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये बेटा ये बॉल भी आगे की तरफ कितने स्पीड से जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगी। जब भी बेटा दो डायरेक्शन में वेलोसिटी आती है तो वहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ऐसा नहीं समझना कि आपने बॉल को ऊपर फेंका तो वापस वो नीचे आ रही है, वो नीचे तो आ रही है क्योंकि आपकी जो बॉट है वो आगे की तरफ भी जा रही है, तो वो उसका मोशन कुछ इस तरह से हो रहा है। लेकिन हमको फील क्या होता है, हम अगर वहाँ पे बैठे हैं, कहाँ पे, बोट में बैठे हैं, तो हमको लग रहा है कि हमने बॉल फेंका तो वो जैसे फेंका वैसे ही हमारे हाथ में आ गई। ऐसा नहीं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बेटा होगा क्या, तो कुछ इस तरह का ये आएगा बेटा, ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि ये रेंज कितना होगा ऑफ बॉल का, तो बेटा रेंज का तो फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से पता होगा ही सही। जो रेंज का फॉर्मूला होता है, इनिशियल स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। बेटा ये जो टाइम है, ये ऐसे आने का टाइम, उसका तो फॉर्मूला हमको पता है कितना होता है, 2u sin थीटा अपॉन जी। बेटा आप लिख सकते हो इसको 2u sin थीटा को मैं uy अपॉन जी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 2uy वाई डायरेक्शन का लूँ, वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना है 10 अपॉन 10। ये टाइम तो हमारे पास कितना आया, 2 सेकेंड आया, लेकिन मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे रेंज निकालनी है। तो रेंज हो जाएगा ux x एक्सेल लॉन्ग स्पीड कितना है 10 इंटू 2, दैट इज योर 20 मीटर। लेकिन आपको आंसर जो दे रखा है बेटा वो किस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इट मीन्स जो रेंज होगा वो हो जाएगा आपका 2000 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन बोला गया है अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक रिवर है बेटा, वो वेस्ट टू ईस्ट ऐसे फ्लो हो रही है, कितने की स्पीड से, वो हो रही है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रही है। इफ बोट कैपेबल ऑफ मूविंग एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो बोट की स्पीड रिवर के रेस्पेक्ट में 27 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो बोट की स्पीड रिवर के रेस्पेक्ट में दे रखी है मेरे बच्चे कितना, 27 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉसेस द रिवर इन हाफ मिनट, वो उसको हाफ मिनट मीन्स 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में वो बोट क्या कर रही है, उस रिवर को क्रॉस कर रही है। और वाइल द मूविंग विद मैक्सिमम स्पीड, जब ये मैक्सिमम स्पीड से मूव कर रहा होगा तो एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। तो रिवर फ्लो की डायरेक्शन है इस साइड, ये देखो आप, ये इधर की तरफ रिवर फ्लो की डायरेक्शन है, उससे 150 डिग्री के एंगल पे चल रहा है। बेटा अगर वर्टिकल की बात करो तो ये तो 90 डिग्री हो गया, तो जरूर इस बोट की स्पीड रिवर के रेस्पेक्ट में यहाँ कहीं होगी, जो कितनी है 27 किलोमीटर पर आवर। तो ये पूरा तो 90 है और मुझे 150 बनाना है, ये पूरा एंगल तो कितना होने वाला है बेटा, 150 होने वाला है। तो ये 90 है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है विड्थ ऑफ द रिवर क्या होगा, यानी मान लीजिए ये दूसरा बैंक है किसका, रिवर का, तो मुझे ये विड्थ आप निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस हो गया बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, विड्थ बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, विड्थ बोल रहा हूँ, ठीक है। एस इज इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इनटू उसको कितना समय लगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, तो आप देखेंगे बेटा इसमें इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना है 27 का, बेटा ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा cos 60, ठीक है, इनटू कितना उसको टाइम लगा, और यहाँ पे बोला है उसको टाइम लग रहा है क्रॉस करने में 30 सेकेंड। समझ में आया बच्चों। अब यहाँ पे आप लोग गधेड़ों की तरह ऐसे मत कर देना कि सर रिवर ऐसे जी लगा दो, अरे भाई वो तो ऐसे, आपकी नदी ऐसे थोड़ी ना होती है, वो तो ऐसे होती है ना, ठीक है। आगे देखें बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बोला गया है 27 इस किलोमीटर, इसको मीटर में पर सेकेंड में कन्वर्ट करें 5/18, cos 60 की वैल्यू हो जाती है कितनी 1/2 इंटू 30। बेटा ये 2 से उड़ा दो इसको 15 बार, इसको उड़ा दो 3 से 6 बार, 3 से ये 5 बार, फिर 3 से फिर से उड़ा दो 2 बार, और इसको उड़ा दो 9 बार, तो ये हो गया 225/30
2, इट मीन्स हो जाएगा 112.5 मीटर। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। 3 ही सवाल इसके रिलेटिव मोशन के थे अच्छे खासे। फर्स्ट क्वेश्चन जो था बेटा बहुत मतलब मान सकते हो कैलकुलेशन वाला कैलकुलेशन टाइप था वो, उसमें अच्छे खासी कैलकुलेशन होती है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। सेकंड क्वेश्चन भी अच्छा था, सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, थर्ड क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये तो इस तरह के क्वेश्चन तो क्लासरूम के अंदर ही करवा दिए जाते हैं। आपको जो ध्यान रखना है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान रखना है कि बेटा क्लासरूम के अंदर आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हो, रिवरमैन प्रॉब्लम हो गया, रेनमैन प्रॉब्लम हो गया, उनको अच्छे से पढ़ें और उनको ऊपर सवाल पे सवाल बनाते रहें। बिना सवाल करे आपसे वो क्वेश्चंस नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, क्या समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इनटू उसको कितना टाइम लगा। ठीक है, ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सॉरी, अब तो क्वेश्चन है ही नहीं। चलो बाय बाय।